नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में पुरस्कारों की। पिछले दिन हमने दो पुरस्कार देख लिए थे, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके आगे के जो पुरस्कार हैं उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, दूसरा भाग। और आज ये हिंदी का अंतिम भाग रहेगा। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक नई श्रृंखला, और उस श्रृंखला का नाम है उत्तर प्रदेश विशेषांक। हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जीएस जीके के प्रश्न बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद की बात करने वाले हैं, और अगला जो पुरस्कार है वो बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और उसे कहा जाता है व्यास सम्मान। कौन देता है, राशि कितनी होती है, योग्यता क्या होती है, उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगला है व्यास सम्मान। और ये जो व्यास सम्मान है ये एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और उस फाउंडेशन का नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। 1991 में ये शुरू हुआ था, और हिंदी भाषा में ये उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। प्रारंभिक दौर में सम्मान राशि लगभग 1 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर के 4 लाख रुपए होगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है बस उतने कवर करते जाइए। यह सम्मान 10 वर्षों में प्रकाशित कृतियों पर दिया जाता है। विधा गद्य या पद्य कोई सी भी हो सकती है। लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसकी प्रथम महिला विजेता थी चित्रा मृदुल। महत्वपूर्ण बातें फिर एक बार रिवाइज कर लो। इसको देने वाला जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, उसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। स्टार्ट इसका हुआ था 1991 में। शुरुआत इसकी 1 लाख रुपए के सम्मान से हुई थी, जो कि अब बढ़कर के हो गई है 4 लाख रुपए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, ये पिछले 10 वर्षों में किसी व्यक्ति की कोई कृत प्रकाशित हुई हो उसके आधार पर दिया जाता है, और ये गद्य या पद्य किसी भी विधा में दिया जाता है। और पहली बार इसको जीतने वाली अगर कोई महिला थी तो उनका नाम था चित्रा मृदुल। अब इस पुरस्कार को 1991 से अब तक कौन कौन जीत चुका है और किन पुस्तकों के आधार पर जीत चुका है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, 1991 में सबसे पहली बार रामविलास शर्मा को मिला था, और ये एक आलोचना इन्होंने लिखी थी उसके लिए मिला था। महत्वपूर्ण क्या होगा, जो साहित्य की पुस्तकें होंगी, प्योर हिंदी साहित्य की पुस्तकें किसी विधा पे आधारित, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये उपन्यास था और इनकी रचना का नाम था नीला चांद। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर, इनकी कविता है मैं वक्त के हूं सामने। ठीक, धर्मवीर भारती, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाने लायक। अंधा युग इनका नाटक था। कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, ये इनकी कविता थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये इनकी इतिहास की पुस्तक थी। केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ये कविता थी। गोविंद मिश्र, 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं। श्रीलाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत, और इन्हीं की एक रचना और मैंने बताई थी, राग दरबारी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया, ये एक इनका उपन्यास है। और रमेश चंद्र शाह, इनकी एक आलोचना है और उसका नाम है आलोचना का पक्ष। ये 2001 तक की बात होगी। अब उसके आगे के देखते हैं। यहाँ पहली महिला आती है चित्रा मृदुल, कब, 2003 में, और इनकी रचना होती है आवा, ये उपन्यास होता है। मृदुला गर्ग, चित्रा मृदुल के बाद मृदुला गर्ग, कठगुलाब, ये इनका एक उपन्यास है। चंद्रकांता, इनका कथा सरित सार, एक उपन्यास है। परमानंद श्रीवास्तव, कविता का अर्थात, ये एक आलोचना है। कृष्णा सोबती, महत्वपूर्ण रचना है। समय सरगम, ये एक उपन्यास है। मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, ये इनका एक उपन्यास है। विश्व प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएगा, ये इनकी एक कविता है। रामदरस मिश्रा, आम के पत्ते, ये इनकी एक कविता है। और नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यत, ये इनका एक उपन्यास है। ये खूब उस समय परीक्षाओं में पूछा जाता था। इसके आगे के अभी तक के जो रचनाएं हैं उनको 24 तक की रचनाओं को हम देख लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश, ये इनका एक संस्मरण है। कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद की कहानियों का काल, क्रमानुसार अध्ययन और आलोचना है। सुनीता जैन, क्षमा, इनकी कविता है। सुरेंद्र वर्मा, काटना समी का वृक्ष, पदम पखुरी की धार से, ये एक उपन्यास है। ममता कालिया,
ये खूब पूछा गया। सुक्कम दुक्कम इनका उपन्यास है। लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम, ये इनकी कविता है। नासिरा शर्मा कागज की नाव, ये इनका एक उपन्यास है। शरद पगारे पाटलिपुत्र की समागी, ये इनका उपन्यास है। असगर वजाहत महाबली, ये इनका नाटक है। ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना, ये इनका उपन्यास है। पुष्पा भारती यादें यादें और यादें, ये एक संस्मरण है। और कौन देश के बासी, ये चूंकि 2024 का है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यबाला की रचना है कौन देश के बासी, और ये डायरी विधा में लिखी गई रचना है। ठीक, अब इसके बाद एक और पुरस्कार आता है, उसको देख लें। अब पुरस्कार उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए, केवल नाम तक सीमित है, उतना आप क्लियर कर लें बहुत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, ये विभिन्न श्रेणियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए ही दिया जाता है, महत्वपूर्ण बात, अन्य किसी भाषा के लिए नहीं। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक, और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1983 में हुआ था। इसकी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला तो पत्रकारिता और जनसंपर्क, दूसरा महिला मामले, इस पे लेखन किया हो, राष्ट्रीय अखंडता, और एक आखिरी है बाल साहित्य। ये 4 कैटेगरी में विभक्त करके ये दिया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 4 कैटेगरीज होती हैं, ये आपको याद रखना है। एक और पुरस्कार आता है, बहुत ज्यादा इसमें भी याद नहीं रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। केवल एक बात याद रखनी है, ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, इसकी यही खासियत है। फिर आता है सूर सम्मान। सूर सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे भारत के संबंध में ज्ञानपीठ है, वैसे प्रदेशों के मामले में अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान सूर सम्मान है। पहले इसका नाम सूर पुरस्कार था, जो 2006 में बदल दिया गया और सूर सम्मान कर दिया गया। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साल उड़ाई जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये इसकी कुल मिलाकर के खासियत है सूर सम्मान की। फिर आता है नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके संयुक्त तत्वावधान में हर साल दिया जाता है। यह यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में दिया जाता है। राहुल सांकृत्यायन का नाम, बस महत्वपूर्ण बात इतनी याद रखो कि इसका क्षेत्र क्या है, पूरे हिंदी साहित्य पे भी नहीं दिया जाता। हिंदी साहित्य में जो यात्रा वृत्तांत वाली विधा पे लिखेगा उसको केवल ये मिलता है। 2011 में यह पुरस्कार वेद राही को दिया गया था, ये इतनी जानकारी मिलती है। फिर एक और पुरस्कार आता है, वो भी महत्वपूर्ण है, और वो है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। 1987-88 में ये शुरू हुआ था। पहली बार ये पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था, और 2018 में मंजूर एहतसाम को ये पुरस्कार दिया गया है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्म पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देश में जो 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों तरह के पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कुछ लोगों को पद्म पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो उन लोगों की सूची मैंने तैयार की है। पहले तो पद्म विभूषण वाले, फिर पद्म भूषण साहित्य के क्षेत्र में, और फिर उसके बाद पद्म श्री। सबसे पहली लिस्ट है पद्म विभूषण प्राप्त साहित्यकारों की। ठीक, एक नाम काका कालेलकर का है। ठीक, दूसरा गोपीनाथ कविराज का है। डॉक्टर ताराचंद का है, लेकिन ऐतिहासिक लेखन के लिए मिला था। महादेवी वर्मा आपके लिए महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा, और किसी कृति के लिए नहीं दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे। लक्ष्मण शास्त्री जोशी, बलराम नंदा, अमृता प्रीतम एक महत्वपूर्ण नाम है यहाँ। महाश्वेता देवी एक महत्वपूर्ण नाम है। खुशवंत सिंह एक महत्वपूर्ण नाम है। राम भद्राचार्य को भी ये पुरस्कार 2015 में दिया गया, और 2022 में राधे श्याम खेमका को दिया गया। और राधे श्याम खेमका कौन है? गीता प्रेस के संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है, राधे श्याम खेमका, याद रखिएगा। और गीता प्रेस जो है वह स्थापित है गोरखपुर में। ठीक, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। और देश की जो सबसे बड़ी धार्मिक पत्रिका है कल्याण, उसे गीता प्रेस ही प्रकाशित करता था। यह महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखेंगे। फिर बात आती है पद्म भूषण पुरस्कारों की। पद्म भूषण पुरस्कारों में कुछ नाम आते हैं, उनमें से कुछ नाम आपको याद रखने हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा का नाम है इसमें,
महादेवी वर्मा के अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम है, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी इसमें आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, बद्रीनाथ प्रसाद आते हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं, भगवती चरण वर्मा आते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी आते हैं, हरवंश राय बच्चन को 1976 में मिला था। उसके अलावा फिर और जो महत्वपूर्ण नाम आता है, एक विष्णु प्रभाकर का आता है 2004 में, कमलेश्वर का आता है, गोपाल दास नीरज जी का नाम आता है 2007 में, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अब उसके बाद कुछ नाम ऐसे आते हैं जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, तो उनको भी देख लेते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर के पद्म श्री पुरस्कार मिला। ये कुछ नाम हैं जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, वह है रामचंद्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृता प्रीतम, सोहनलाल द्विवेदी, प्रभुदयाल गर्ग अर्थात काका हाथरसी, हरशंकर परसाई, और इन दोनों लोगों को व्यंग रचनाओं के लिए दिया गया। इन्हें तो हास्य के लिए दिया गया और इन्हें व्यंग रचनाओं में इनकी सिद्ध हस्ती थी उसके लिए दिया गया। विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी का नाम, ये भी व्यंग्य अच्छा लिखते थे, कन्हैया लाल, प्रभाकर मिश्र इनको, और फिर गोपाल दास नीरज। अब इसमें नीरज जी का नाम दो जगह है, इन्हें पद्म श्री भी मिला और पद्म भूषण भी मिला, दोनों ही पुरस्कार इनको मिले, पद्म श्री और पद्म भूषण। महत्वपूर्ण बात यह है। एक और पुरस्कार बचा है शरद जोशी पुरस्कार या शरद जोशी सम्मान, उसको भी देख लें। यह पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हिंदी व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी आदि विधाओं के लिए। कुल मिलाकर के यह नवीन विधाओं पर आधारित है, जो नई विधाएं हिंदी में जन्मी उन नवीन विधाओं पर आधारित एक पुरस्कार है, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। प्रशस्ति पत्रिका दी जाती है, पट्टिका दी जाती है। प्रथम पुरस्कार 1992-93 के लिए हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था और 2013 में इसे माणिक वर्मा को दिया गया। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। फिर अगला एक और पुरस्कार आता है, नाम होता है उसका देव पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जूदेव ने की थी। 1964 में इस परंपरा का निर्वहन मध्य प्रदेश सरकार खुद करने लगी और प्रारंभ में इसकी पुरस्कार राशि 2000 रुपए थी, जो अब तक बढ़कर के 1 लाख रुपए हो गई है। ठीक, एक दो और पुरस्कार इसमें बचते हैं। अगला आता है केदार सम्मान। यह सम्मान प्रगतिशील हिंदी कविता के शीर्ष कवि केदार अग्रवाल की स्मृति में केदार शोध पीठ न्यास बांदा की ओर से दिया जाता है और पहली बार 1996 में नासिर अहमद सिकंदर को दिया गया था। 2010 में पंकज राज को उनकी कृति यह भूमंडल की रात है इसके लिए दिया गया और 2016 में केदारनाथ चौधरी को उनकी कृति आवारा नहितन इसके लिए दिया गया। फिर केदार सम्मान के बाद अगला जो सम्मान है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपका बनता है कभी कभी, और केवल इतना बनता है कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न भी नहीं बनता। मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक, यह पुरस्कार की स्थापना 1944 में हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा इसको दिया जाता है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रत्येक चिन्ह और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। 2019 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी रचना अस्ति और भवती, ठीक, इसके लिए दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर के हिंदी का वह पोर्शन था जो मेरे हिसाब से छूट रहा था। हमने उस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है और अब से यानी आज के बाद से हमारी जो हिंदी की क्लास है वो कुछ दिनों के लिए विराम रहेगी। उसके बाद हम हिंदी की व्याकरण पोर्शन को शुरू करेंगे और हिंदी के व्याकरण पोर्शन में जो वीडियोस की लेंथ है वो इतनी छोटी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इतनी छोटी लेंथ के साथ वीडियो बनाए जाएंगे तो उसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस बनेंगे। तो हम प्रयास ये करेंगे कि उसमें लेंथ जो है वो लगभग 1 घंटे की रहे और एक दिन जब हम बात करें तो जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको एक दिन में कवर करते चलें और जो थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको हम 2 से 3 दिन में कवर करते हुए चलें। जैसे संधि जैसा टॉपिक है तो उसको एक दिन में पूरा प्रयत्न करने के बाद भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। तो तब तक जुड़े रहिए और कल से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेषांक की अपनी श्रृंखला, बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटीज के साथ, बहुत ही सेलेक्टेड मटेरियल के साथ और बिना टाइम खर्च किए, बहुत अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा, कम समय में आप पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले हैं। और ये मानिए कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई, लेखपाल, आरओ, एआरओ, सुपरटेट, इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं हैं
जहां उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है कि उससे बाहर बमुश्किल ही कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल का निकल पाएगा। तो जुड़े रहिए तब तक जिज्ञासा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।